जय श्री राम। मैं आपका भाई राहुल पाल और आ गया हूँ आपके लिए एक नई रिहर्सल्स की वीडियो लेकर, और जिसमें मैं ही रिहर्सल्स कर रहा हूँ। इस बार मेरा ही रोल है रामलीला में। फिलहाल रोल का मुझे पता नहीं है, लेकिन ऑडिशन दिया मैंने नारद मुनि जी की। तो अभी मैं आपको वो रिहर्सल दिखाने जा रहा हूँ अपनी। और कुछ छोटी सी बात, क्योंकि पिछले कुछ दिन से मैं जा नहीं पा रहा हूँ अपने रिहर्सल्स में, क्योंकि घर में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम क्या हो गई है, घर में बीमार हो गए हैं सब, क्योंकि बीमारी का सीज़न चल रहा है। और पिछले बुधवार को हम गए थे अपने बब्बल भाई साहब के ऑफ़िस में, जो महेंद्र पार्क में है उनका ऑफ़िस। और वहाँ पे हमने जो जितने हमारे वॉलंटियर्स थे सभी गए थे। उसके बाद से मैं फिर जा नहीं पा रहा हूँ अपनी रामलीला के रिहर्सल्स के मंदिर में। हमारा मंदिर है, उसमें रिहर्सल होती है हमारी, वहाँ पे मैं जा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बीमारियों ने घर बना लिया है। एक बीमारी सही होती है तो किसी को दूसरे बच्चों को हो जाती है, फिर उसकी मम्मी को हो जाती है। तो इसके चलते मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ। तो आज बुधवार है, पूरा एक हफ़्ता हो गया है। आज सब कुछ ठीक ठाक है। कल से ही मतलब घर में थोड़ा आराम था, तो आज मैं जाऊँगा अपने मंदिर में और देखता हूँ, क्योंकि हमारे टीम मेंबर फुल मेहनत कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, फुल मेहनत कर रहे हैं। ये एक प्यार मोहब्बत है हम सबका, और फुल प्यार से सभी मेहनत कर रहे हैं। अपनी मेहनत सभी कर रहे हैं, छोटे बड़े जितने भी हैं। और जो हमारे संजय बिष्ट जी हैं, और जो पिछली बार हमारा कई सालों से हमारे राम का रोल निभा रहे थे, दीपक भाई, वो और संजय बिष्ट जी दोनों फुल मेहनत कर रहे हैं सबको बताने के लिए कि आपको ये करना है, ऐसे करना है। फुल सपोर्ट है उनका, और उनके साथ हम सभी जितने भी वॉलंटियर्स साथ में हैं और जितने भी भाई हैं, सब बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि इस बार की रामलीला, जो हमारे बड़े मेंबर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं बड़े फाइनेंशियल, जो हमें हेल्प करते हैं सबको, वो भी बहुत अच्छी। इस बार की रामलीला कुछ दिव्य और भव्य होने वाली है, क्योंकि बड़ा आयोजन किया है इस बार। क्योंकि इस बार बहुत सारे टीम मेंबर बने हैं और बहुत सारे मेंबर्स जुड़े हैं। पिछले साल भी जुड़े थे, इस साल भी जुड़े हैं। और पिछले साल देखा आपने कि एलईडी लगाई थी, पहले कभी सालों में नहीं लगी, लेकिन पिछले साल एलईडी लगाई थी। और इस साल भी कुछ ऐसा ही नया होगा, कुछ नई झांकियाँ आएंगी, कुछ नए आदमी जुड़ेंगे, कुछ नए भाई आएंगे, कुछ नए मेंबर्स हमें मिलेंगे। तो टाइम ना गवाते हुए चलते हैं हम अपनी रिहर्सल की तरफ। जय श्री राम। चलो बैठ, कुछ देर के लिए चल बैठ, बस चल बैठ नारायण 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 भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि।
पंखा चल रहा है पंखा इस तरफ आपका स्टेज है बोला घूमना नीचे भगवान प्रणाम। नहीं नारद जी, कहिए नारद जी, चित्त तो प्रसन्न है। जी भगवान, आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है। जी भगवान, आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है। जी भगवान, आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है। बस आपके यहाँ से गुजर रहा था, बस आपके यहाँ से गुजर रहा था, बस आपकी ओर से गुजर रहा था, बस आपकी ओर से गुजर रहा था, तो मार्ग में एक विशाल नगर पड़ा, तो मार्ग में एक विशाल नगर पड़ा, तो मार्ग में एक विशाल नगर पड़ा, तो मार्ग में एक विशाल नगर पड़ा। नारायण नारायण। नारायण नारायण। वहाँ के राजा ने, वहाँ के राजा ने, भगवान भगवान वहाँ के राजा ने, वहाँ के राजा ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया हुआ अपनी था। पुत्री का स्वयंवर रचाया हुआ है। और ये समाचार सुन, और ये समाचार सुन आपका ये दास भी आपका ये दास भी वहाँ चला गया। वहाँ चला गया, और उस कन्या के लक्षण देख प्रभु, और उस कन्या के लक्षण देख प्रभु। इसमें आपको कौन लक्षण आपका ये दास भी वहाँ चला गया, और उस कन्या के लक्षण देख प्रभु, नारायण आपका ये दास भी वहाँ चला गया, और उस कन्या के लक्षण देख प्रभु। नारायण नारायण। और उस कन्या के लक्षण देख प्रभु। और उस कन्या के लक्षण देख प्रभु। आपके दास का मन भी, आपके दास के मन में भी उससे विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई, उससे विवाह की इच्छा नहीं, उससे विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई। उससे विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई। सो प्रभु आप अपना ये हरि रूप, आप अपना ये हरि रूप उस समय के लिए मुझे दे दीजिए, उस समय के लिए मुझे दे दीजिए, ताकि मैं कन्या ताकि मुझे अवश्य भर ले, मुझे अवश्य अवश्य भर ले।
तेरी खुशहाली फिर आप एकदम से शौक लगाओ जो मांगने आते हैं तो मना कर दिया जो आज तक मांगने नहीं मांगे तो आप नहीं प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं आप मारेगा ना मुझे अवश्य दे प्रभु आप इनकार ना करें प्रभु आप अपना हले मुझे अवश्य दे दीजिए आप तेरी नाम मैं तुमसे मीठी दवा नहीं देता उसी प्रकार मैं आपका अभी कदापि ना होने ऐसा ना करिए मुझे अवश्य दे दीजिए अवश्य दे दीजिए इनकार ना कीजिए उपकार प्रभु महा उपकार अब तो मुझे हरि रूप मिल गया कन्या मुझे अवश्य वर लेगी नारायण 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 इस मंडल में मेरा हरि रूप है उपकार तो मुझे हरि रूप मिल गया है अब तो मुझे हरि रूप मिल गया है तो वह कन्या उपकार प्रभु महा उपकार उपकार प्रभु महा उपकार अब तो मुझे हरि रूप मिल गया तो मुझे हरि रूप मिल गया कन्या अब वह कन्या मुझे अवश्य ही वर लेगी अवश्य ही वर लेगी नारायण नारायण मैं सूट ले रहा हूँ नारायण 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 हे विष्णु यह तुमने अच्छा ही किया जो इस प्रकार मुझे मानव रूप देकर बड़ी सभा में अपमानित किया नारायण 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 हे विष्णु हे विष्णु हे विष्णु हे विष्णु यह तुमने अच्छा नहीं किया यह तुमने अच्छा नहीं किया इस प्रकार मुझे वानर रूप जो देकर इस प्रकार मुझे वानर रूप देकर बड़ी सभा में अपमानित किया साक्षी सभा में मुझे अपमानित किया है बैठ जाएगा हे विष्णु हे विष्णु साक्षी
मैं जानता हूँ तुम सर्वव्यापी हो, मैं जानता हूँ तुम सर्वव्यापी हो, किंतु उतने ही पापी हो, किंतु उतने ही पापी हो। भूल की मैंने भूल की जो तुम्हारी ओर चलाया, तुम्हारी ओर से आया। आखिर हो तुम वही जिसने महादेव को महादेव को सागर मंथन में पेश कराया, सागर मंथन में पेश कराया। शांत शांत होने का बड़ा काम किया है, शांत होने का बड़ा काम किया है। मुझे शांत होने को कहते हो, तुम मुझे शांत होने के लिए कहते हो। हे विष्णु, तुमने मुझे बहुत दुख दिए हैं, तुमने मुझे बहुत दुख दिए हैं। हे विष्णु, तुमने मुझे बहुत दुख दिए हैं, मुझे बहुत दुख दिए हैं। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस प्रकार तुमने मुझे स्त्री के वियोग में तड़पाया है, जिस प्रकार तुमने मुझे स्त्री के वियोग में तड़पाया है, उसी प्रकार तुम भी स्त्री के वियोग में तड़पोगे, स्त्री के वियोग में तड़पोगे, फिरोगे ठोकरे खाते दुष्कर पहाड़ों में, इन्हीं दुष्कर पहाड़ों में, कहीं पर्वत कहीं जंगल, कहीं पर्वत कहीं जंगल, कहीं वन उजाड़ों में, कहीं वन उजाड़ों में, निराशाओं के बादल, हे विष्णु, निराशाओं के बादल गिर गिर कर आएंगे, जो गिर कर आएंगे, नहीं कुछ काम आएंगे, ये बंदर ही काम आएंगे, ये बंदर ही काम आएंगे। तेरे को नहीं बोला इसको नारद जी, मुझे आपका श्राप स्वीकार है, मुझे काम सुख दुख से, न शोक आनंद साधन से, मुझे तो है जीवन आनंद, इसे तुम चाहो ये मैं क्या कर बैठा, क्षमा प्रभु, क्षमा करें, मैंने जो लोग के पास आरोप लगाए हैं, जो आज्ञा भगवान स्वाद चला देता है। इसकी लड़ाई उधर देखी है, साजिशों की लड़ाई इसने हमारी लड़ाई देखी चलना आगे लक्ष्मण को चलेगा आगे चल
गाइस जैसा कि अभी आपने देखा रिहर्सल्स में मेरी रिहर्सल चल रही थी और मैं इस बार कर रहा हूँ रिहर्सल्स मैंने दी है अभी नारद जी की। नारद मुनि जो होते हैं वो विष्णु भगवान के पास जाके कहते हैं कि हे भगवान मुझे एक कन्या पसंद आ गई है और मैं उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे अपना नारायण रूप दे दो जिससे कि वो कन्या मुझे अपना वर चुन सके। लेकिन नारद जी को ये नहीं पता था और वो उस कन्या के प्रेम में मोहित हो चुके थे। उसका रूप देखकर वो भूल गए थे कि यार मैं तो एक ब्रह्मचारी हूँ, क्योंकि भाई स्त्री मोह में सब भी खो जाते हैं। तो यही हमारे जो है नारद मुनि जी थे वो खो गए थे। फिर विष्णु जी ने उन्हें अपना रूप दिया, लेकिन विष्णु जी को ये भली भांति पता था कि नारद मुनि एक ब्रह्मचारी हैं और वो स्त्री के मोह में फंस चुके हैं, इनको वहाँ से बाहर निकालना है। इसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, इसके चलते नारद मुनि ने विष्णु जी को श्राप भी दे दिया था कि आप भी दर भटकोगे स्त्री के वियोग में, ये वो। तो जो मैंने रिहर्सल्स में भी कहा है, आधी रिहर्सल्स है वो, और आगे भी मैं ऐसे ही करता रहूँगा। अच्छा, जय श्री राम।